जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा है आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी की बेहतरीन तैयारी करें। दोस्त, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी इसी लगन जुनून से तैयारी करें और आप सभी एक अच्छे नंबर से पास करें। दोस्त, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाया और वह सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर था और वह काफ़ी अच्छा वीडियो था। दोस्त, अगर यदि आप सभी नहीं देखें तो जरूर जाकर देख ले, जिससे वह टॉपिक से आप सभी को काफ़ी ही सीखने को मिलेगा। उस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन मिलेगा दोस्त। वह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और दोस्त मैं आज भी जो लेके आया हूँ यह काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्त, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। इसके बारे में ध्यान से जान लो। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है दोस्त। अगर यदि तुम लोग स्किप कर दोगे तो क्या जानो इसमें क्या है। सभी शुरू से अंत तक देखोगे तभी जाके इसमें समझ पाओगे दोस्त। टीकोगे तभी जाके जान पाओगे इसमें क्या खास है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आज की क्लास भी अति महत्वपूर्ण है दोस्त। आज की क्लास में केवल एक ही चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे, इनसे बहुत चैप्टर कंप्लीट होगा, जिनसे तुम लोग दोस्त सभी चैप्टरों को कवर कर सकते हो और आई एग्जाम में तुम लोग बना सकते हो। ठीक है दोस्त, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है। जरूर नए चैनल पर होना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यारे दोस्तों भाइयों सभी के पास शेयर कर देना, जिनसे उन सभी इस वीडियो से इस क्लास से सीख ले और बोर्ड की एग्जाम में जाए तो काफी अच्छे नंबर से बना के। ठीक है दोस्त, आज जो है एसिड बेस्ड साल्ट का कुछ टॉपिक छूट गया था, वह इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज मैं लेके आऊँ। यह सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्त मैं कैसे छोड़ दूँ, यह सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने आज इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करूंगा और इसके बाद जो भी दोस्त इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, इन सभी को पढ़ाएंगे। नोमेनक्लेचर है, इन सभी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और बच जाएगा। उसके बाद तो दोस्त हम जरूर प्रयोग टेबल लेके आऊंगा और प्रयोग टेबल को मैं काफी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आवर्त सारणी से कितना क्वेश्चन बनता है दोस्त, अगर यदि आवर्त सारणी पढ़ लोगे तो वह केवल आवर्त सारणी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे सभी केमिस्ट्री का बहुत से क्वेश्चन बन सकता है। केमिस्ट्री का एक जड़ है दोस्त, तो जरूर साथ में टिको और देखो कि इसमें क्या खास है। ऐसे ही स्किप कर दोगे तो क्या देख पाओगे दोस्त। तो दोस्त टिको और देखो इससे यहाँ कितने खास खास चीज है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की क्लास में। देखो दोस्त, अम्ल सूचक इसमें है। अम्ल सूचक का मतलब क्या हुआ। देखो दोस्त, जैसे अम्ल और भस्म दो पदार्थ मिल गया, ठीक, बिना टेस्टिंग के हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन भस्म है। ठीक है, तब बिना टेस्टिंग के, विदाउट टेस्टिंग के यहाँ पे चेक करना है दोस्त कि इसके लिए सूचक दे दिया हुआ है। इसमें लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन है, उसके बाद हल्दी है, चुकंदर है और एक आता है दोस्त लाल गोभी का पत्ता। ठीक, लाल गोभी का पत्ता जो होता है इन सभी को समझेंगे। देखो इसमें दोस्त है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, एक लिटमस पेपर होता है, उस पर अगर यदि दोस्त, ठीक, लिटमस पेपर पर अगर यदि हम नीला लिटमस पेपर है और उस पर अम्ल डालेंगे, नीला लिटमस पेपर पर, ठीक है, लिटमस पेपर पर जैसे ही अम्ल डालेंगे दोस्त वह लाल बन जाएगा, लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाएगा। ठीक है, अम्ल जैसे ही उसमें डालेंगे या अम्ल में डुबाएंगे लिटमस पेपर को तो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ठीक, और उसके बाद देखो दोस्त, जब भस्म क्षार है, द्रव्य पदार्थ को क्षार कहते हैं, भस्म का द्रव्य हो विलयन को क्षार कहते हैं। ठीक, तो देखो जैसा ही जब भस्म में या लिटमस पेपर को डुबाएंगे, ठीक है, या इस पर लिटमस पेपर पर ही भस्म डालेंगे तो लिटमस पेपर का कलर क्या होगा, लाल हो, नीला हो जाएगा। ठीक है, जैसे नीला होगा उससे हम कहेंगे क्षार और लाल होगा तो भस्म कह देंगे, अम्ल कह देंगे। ठीक है, भस्म नहीं। ठीक, तब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे कहा है दोस्त कि यानी कि तुमको ट्रिक याद करना है कि कैसे ट्रिक याद करेंगे तुम कंफ्यूज ना हो। एक याद कर लेना, नीला से लाल करता है अम्ल जो है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक, यानी कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इस ट्रिक से याद कर लेना, नीला। इस ट्रिक से तुम याद कर सकते हो दोस्त, यह ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक से तुम भूलोगे नहीं। इस ट्रिक में जो है दोस्त, अ फॉर अम्ल और नी फॉर नीला को क्या कर देगा, लाल। यानी कि दोस्त नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है कौन, अम्ल, उसे कहेंगे अम्ल जो नीला को लाल कर देगा। इसका ट्रिक है अनीला शब्द, अ फॉर अम्ल, नी फॉर नीला, ला फॉर लाल। ठीक, उसी प्रकार उल्टा क्या होगा, नीला को लाल करता है मगर लाल को जब नीला कर देगा या नीला कर रहा है, लाल क्षार जो है लाल को नीला करेगा। इसको कैसे ट्रिक याद करोगे, इसका ट्रिक दोस्त देखो दोस्त, अम्ल जो है क्षार क्या करता है,
लाल को नीला करते हैं। अब देखो, अब इसको याद करना है, याद कर सकते हो, या छ है मतलब छा ला नी, तो यहाँ से छ उठा लिया शब्द, यहाँ से ला उठा लिया और यहाँ से नी उठा लिया, छलानी। और ये शब्द भी याद कर लेते हो, छलानी और अनीला, इससे तुमको याद हो जाएगा। यानी कि अनीला का मतलब अम्ल नीला से लाल कर देगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और छलानी का मतलब क्या होता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अब देखो दोस्त, इसके बाद आता है क्या, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज पर जैसे ही अम्ल उस पर डालेंगे तो ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज का कलर क्या होगा, लाल हो जाएगा, और भस्म जैसे डालेंगे वह पीला हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो फिनप्थलीन। ठीक, इसका क्या होगा, जैसे ही अम्ल डालेंगे इसका रंगहीन हो जाएगा, कोई रंग ही नहीं होगा दोस्त, रंगहीन का मतलब कोई रंग ही नहीं होगा। ठीक है, तो यह करेगा क्या, फिनप्थलीन जो है अम्ल को जैसे उस पर डालेंगे अम्ल को तो वह रंगहीन कर देगा, मगर क्षार डालेंगे दोस्त तो गुलाबी कर देगा। इस बात को याद रखना। यह अंत समय पढ़ना काफी महत्वपूर्ण है दोस्त, एक साथ लेके आए हैं और बहुत चीज सिखा के जाएंगे दोस्त आज की क्लास में, तो जरूर टिके रहो। जब तक टिकोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे इसमें क्या खास है। इसी तरह स्किप कर दे तो कुछ नहीं सीख पाओगे दोस्त। समझो और सीखो, नोट्स कर लो, इसे एग्जाम है तो तुम बना लो। गुलाबी कब करेंगे, जब क्षार डालेंगे। तो गुलाबी कब करें दोस्त, जब क्षार डालेंगे। अब हल्दी आ गया, हल्दी भी एक अम्ल का सूचक है, हल्दी भी दोस्त है, देखो हल्दी भी अम्ल का सूचक है। यह क्या करता है, जैसे ही अम्ल हल्दी पर डालेंगे वह रंग पीला कर देगा, जैसे ही रंग पीला करेगा समझेगा वो हल्दी है, मगर वही लाल भूरा कर देगा, लाल भूरा। जैसे ही समझो कौन सा पदार्थ दो, एक अम्ल है एक क्षार है, अब मुझे मालूम नहीं है, जब अम्ल डालेंगे हल्दी पर तो पीला कर देगा, मगर क्षार डालेंगे तो लाल भूरा कर देगा। ठीक है, ब्राउन कलर का लाल। ठीक है, अब देखो दोस्त चुकंदर है, चुकंदर भी क्या करेगा, जैसे ही अम्ल उस पदार्थ पर डालेंगे, ठीक है, चुकंदर पर तो लाल बैंगनी कर देगा, पर्पल। ठीक, और उसके बाद क्षार डालेंगे तो रंग उसका पीला हो जाएगा। एक दोस्त आता है, एक और लिख लो, एक और है लाल गोभी का पत्ता। यह क्या करता है दोस्त, लाल गोभी का पत्ता जो होता है, देखो दोस्त यह क्या करता है, यह भी लाल बैंगनी करता है, मगर दोस्त यहाँ पे पीला नहीं करेगा, याद रखना, यहाँ पे पीला नहीं करेगा, यहाँ पे केवल हरा करेगा, हरा। इस बात को ध्यान रखना दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और तुम लोग इससे समझ जाओगे तो पक्का बना के आओगे, इस बात को ध्यान रखना। अब दोस्त आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है जिस पर क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, तो जरूर यहाँ पे ध्यान देना। देखो दोस्त, दैनिक जीवन में अम्लों का महत्व आ सकता है, दैनिक जीवन में अम्लों का महत्व देखो, दैनिक जीवन में अम्लों का महत्व देखो दोस्त, भोजन के पाचन के लिए पीएच का मान, ठीक है, भोजन पाचन के लिए। अगर दोस्त समझ लो, भोजन के लिए अम्ल चाहिए, भोजन पाचन के लिए, भोजन पाचन के लिए चाहिए। देखो भोजन पाचन के लिए क्या होता है, HCl होता है, यही तो भोजन पाचन करता है। इसके बाद ध्यान देना, भोजन पाचन के बाद देखो दोस्त, शरीर के मांसपेशियों में थकावन, शरीर के मांसपेशियां था दोस्त, उसमें थकावन का महसूस होना, मांसपेशियों में थकावन महसूस होना, लैक्टिक अम्ल के लिए कारण होता है दोस्त, अम्ल। देखो दोस्त, यह सभी काम करता है भोजन के पाचन के लिए। HCl हो गया, और शरीर के मांसपेशियों में थकावन का महसूस होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, लैक्टिक अम्ल का स्रावन हो जाता है। देखो दोस्त, दांत का पीएच मान घट जाता है,
दंत चिकित्सक में, ठीक है। दांत जब झड़ने लगता है पीएच के कारण, पीएच का महत्व यह भी होता है दोस्त। अब देखो दोस्त, इसके बाद ध्यान देना, जल में हो गया, वर्षा का जल के कारण समुद्री कहीं भी नदी में वहां पर पीएच का मान महत्व बढ़ जाता है, उसमें जलीय जीव का मृत्यु होने लगता है। यह सभी क्या है, पीएच का महत्व है, ठीक है। वर्षा के कारण अम्ल का मात्रा बढ़ गया, जिसके कारण क्या हो सकता है दोस्त, उसमें जितने भी जलीय जीव है उन सभी का मृत्यु होने लगता है, ठीक है। नदी तालाबों में अम्ल का ये भी हो सकता है दोस्त। देखो 1 2 3 4 यह लिखा दे दोस्त। एक और हो सकता है खेतों में फसल के लिए दोस्त, खेतों में फसल के लिए क्या होता है, और यदि दोस्त अम्ल का मात्रा सर्वाधिक हो जाए उसमें फिर क्या किया जाता है, उसमें भस्म मिलाया जाता है जिससे अम्ल की मात्रा न्यूट्रल किया जाए। हर समय वो अम्ल वर्षा होगा तो वहां पे अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगा, खेतों में, नदी तालाबों इन सभी में, तो वहां पे फिर भस्म मिलाया जाता है जिससे न्यूट्रल किया जाए, उदासीन किया जाए, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, इन सभी के बाद हो जाए खेतों में अम्ल के बाद, यहाँ ध्यान देना दोस्त, भोजन के पाचन के लिए HCl होता है, ठीक है, और अम्ल की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है, उस समय क्या कहते हैं, एंटा एसिड MgOH का होल ट्वाइस, इसको ग्रहण किया जाता है जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तब। इन सभी से दोस्त क्वेश्चन आएगा और तुम लोग सही से सीख जाओगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग बना के आओगे अच्छे तरीका से। मैं जितना प्रयास करूं कि आप सभी के लिए कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूं, सभी टॉपिक मैं लेके आऊं इस क्लास में, इस वीडियो से, जिससे आप सभी सीख पाए और आप सभी एग्जाम में बना के। तो जरूर इस चैनल पर विश्वास करते हो तो सभी दोस्तों के पास, सभी भाइयों के पास, सभी बहनों के पास, सभी के पास शेयर कर देना, जिनसे उन सभी सीख पाए। देखो दोस्त, आज आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ने के बाद ध्यान दो, देखो दोस्त, आ सकता है क्या, CH4 या क्या है, मीथेन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो C2H6 यह क्या है, इथेन है। फिर क्या है दोस्त, C3H8 यह क्या है, इथेन। इसके बाद प्रोपेन, C4H8 इसे क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। फिर C5H10 यहाँ पे, H12 पेंटेन। देखो दोस्त, यह सभी 10 तक आएगा। देखो यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और कार्बन के 1 है, 1 में 2 से गुना 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर इसमें 2 से गुना 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, फिर इसमें 2 से गुना 2 जोड़ेंगे 8 होगा, इसमें 2 जोड़ के 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करके और 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 2 से गुना 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। यह सभी मीथेन, एथेन, ये सभी एल्केन फैमिली है, ठीक। इसी प्रकार एल्केन के बाद एल्काइन, एल्किन इन सभी का आता है, एल्केनॉल इन सभी का आता है, ठीक है दोस्त। इन सभी में दोस्त यहाँ बताने जा रहे हैं, इन सभी का जो भी बंधन है एकल बंधन है, ये सभी एकल बंधन है, तो सभी एकल बंधन है, सभी में सिंगल बॉन्ड है। अब बताओ यह कैसे समझना जरूरी है, कैसे है एकल बॉन्ड, कैसे। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, C के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कितने हाइड्रोजन दोस्त जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन। कार्बन है, कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करता है, और कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, फिर इन चारों हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। क्योंकि दोस्त इसके बाह्यतम कक्षा में, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और चारों इलेक्ट्रॉन अपना चारों हाइड्रोजन के पास शेयर कर देता है। तो ये 4 शेयर कर दिया, 4 है बाह्यतम कक्षा में, और चारों हाइड्रोजन से कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 तो पहले से है, और 4 हाइड्रोजन से ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, सभी चारों हाइड्रोजन से 1 ले लेगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तब जाके अष्टक पूरा करके अस्थायी हो जाएगा। सभी तो अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, मगर दोस्त हीलियम छोड़कर, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में
2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इस तरीके से देखो सभी के पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद दोस्त आएगा C2H6 है। इसका बंधन कैसा बनेगा दोस्त? यह भी एक सिंगल बंधन है। सिंगल बंधन कैसे बना? देखो कार्बन हो गया, इनसे एक कार्बन कार्बन साथ पेयर, फिर इसके बाद ये हाइड्रोजन के साथ, इसका हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। दोस्त पूछ सकता है बताओ कि इसमें कितने बंधन है? इसमें देखो 1 2 3 4 बंधन है। इसमें चेक करो दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7, अतः 3 3 6, एक इधर 7 बंधन है। यह सभी पूछ सकता है बंधन की संख्या कितना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग है दोस्त, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इन सभी के पास 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या है मगर बंधन जो है 7 ही है। इस तरीके से तुम इन सभी को बना सकते हो। एकल बंधन हो गया। अब द्विबंधन कैसा होगा दोस्त? एकल बंधन के बाद द्विबंधन आएगा। द्विबंधन कैसा होगा? द्विबंधन का देखो दोस्त C2H4 होता है। C2H4 मतलब यहां देखो कार्बन और कार्बन के पास, सभी कार्बन के पास हमेशा दोस्त, कार्बन के पास महत्तम कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब 4 ही होगा दोस्त, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 1 है, फिर बच गया 2 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, ऐसे ऐसे बंधन बनाते हैं दोस्त। यह सभी ऐसे ऐसे बंधन बनाएगा। देख लो, अब चेक करो दोस्त, यह 4 सामने है और 2 इधर, 6 और 2 8, इस तरीके से ऐसे ही बंधन बनाएगा। फिर यहाँ देखो 4 सामने है, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, 8 हो गया। तो इसी प्रकार से बंधन बनाता है दोस्त। इसमें भी इसी प्रकार से बनाया है। ठीक है, लंबी क्लास होने के कारण दोस्त मैं बहुत ही कम वीडियो और काफी अच्छा से समझाने का प्रयास करता हूँ। सीख जाओगे तुम कहीं भी बोर्ड के एग्जाम में, किसी प्रकार के एग्जाम में तुम लोग बना दोगे। ठीक है, अब इसी बंधन को दोस्त देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन पेयर किया है। ठीक, फिर यहाँ पे यह और यहाँ पर यह और यहाँ पे यह हो गया। इसी को तो बंधन कहते हैं। देखो डबल बॉन्ड है, यानी यह द्विबंधन है। द्विबंधन है। नेक्स्ट देखो दोस्त, द्विबंधन के बाद क्या आएगा? त्रिबंधन पूछ सकता है। त्रिबंधन से ज्यादा नहीं होगा। मगर देखो दोस्त, इसमें दोस्त आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे दोस्त, आगे हाई क्लास में जाएगा तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा पाई। ठीक है, इस तरह से बंधन बनता है। आ गया दोस्त त्रिबंधन होगा। त्रिबंधन के लिए क्या होगा? C2H2 होगा। देखो C2H4, फिर C2H6, यानी कि दोगुना से 2 अधिक, दोगुना के और एक दोगुना से 2 कम, दोगुना करके 2 कम कर देंगे तो एक त्रिबंधन बनाएगा। इसका देखो कैसा होगा, C पास ट्रिपल बॉन्ड कार्बन साथ, बच गया देखो 3 इधर इलेक्ट्रॉन, 3 इधर दे दिया, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, एक के साथ यहाँ पेयर करेगा, फिर एक इधर पेयर करेगा। यानी कि देखो दोस्त, यह ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसे त्रिबंधन कहेंगे। त्रिबंधन। इस तरीके से दोस्त यह बंधन बनता है और नोमेनक्लेचर भी आता है, इसे नेमिंग भी किया जाता है। और दोस्त इसके बाद देखो यह सभी नेमिंग क्या हुआ, देखो 2 का मतलब इथेन हो गया, 1 का मतलब मीथेन हो गया, 3 का मतलब प्रोपेन हो गया, 4 का मतलब ब्यूटेन और 5 का मतलब पेंटेन। इस तरीके से नेमिंग किया जाता है और इसका श्रृंखला आता है, समवायवी श्रृंखला, ये सभी श्रृंखला आता है। तो दोस्त मैं प्रयास करूंगा कल के वीडियो में आप सभी को जरूर अच्छे से सिखाऊं। उस वीडियो में जरूर दोस्त होगा प्रायोगिक टेबल, और जो भी सभी बचे हुए मैं सभी को कंप्लीट करूंगा। दोस्त अगर यदि जरूर अच्छा लगा है, जरूर अच्छा सा कमेंट कर देना और सभी दोस्त, सभी भाई, सभी बहनों के पास शेयर कर देना, जिनसे उन सभी को फायदा हो, इस क्लास से लाभ हो। इन सभी क्लास अगर देखा दोस्त तो इन सभी क्लास से बोर्ड के एग्जाम में आएगा। तो सभी क्लास को अच्छे से देखना, शुरू से अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा। तो दोस्त आज इतना ही रखते, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक पर, अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। और दोस्त अच्छे से तैयारी करो,